नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप 6/12/2023 से 26/12/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट सीनियर मैनेजर का है। टोटल वैकेंसीज 250 है। एज 28 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन के अलावा एमएसएमई के किसी भी बैंक से या फिर एनबीएफसी या इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मैनेजमेंट या रिलेशनशिप का कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस में या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा एमएसएमई के किसी भी बैंक से या एनबीएफसी या इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मैनेजमेंट या रिलेशनशिप का कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। दोस्तों, सीनियर मैनेजर के पोस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, आपको न्यू बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके। और रेवेन्यू एंड वॉल्यूम के टर्म्स में फेट टारगेट को अचीव करना होगा। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दोस्तों, कैटेगरी वाइज जानते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितना वैकेंसीज है। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज तो 250 है, जिसमें से एससी एप्लीकेंट्स के लिए 37 वैकेंसीज है। एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 18 वैकेंसीज है। ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 67 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएफ एप्लीकेंट्स के लिए 25 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए 103 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसीज को यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनपीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को जनरल ईडब्ल्यूएफ को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ से एक सर्विसमैन के लिए देख लीजिए। अब दोस्तों, जानते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएफ एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 600 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस पे करने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स को 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस पे करने होंगे। दोस्तों, इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। तो दोस्तों देखिए, एक बार आप पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को आप तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर करना चाहते हो। दोस्तों देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपको इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है, जहाँ पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांचेस होगा। ओके। अब देखिए, इसमें पे का स्केल 63,840 रुपीज़ से 78,230 रुपीज़ तक दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, ई मोल्यूमेंट्स के अलावा आपको डीए, स्पेशल अलाउंसेस, एचआरए, सीसीए, ऑल पर्क्स एंड बेनिफिट्स जैसे कि क्वार्टर फैसिलिटी। ओके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल एड एटसेट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ज्वाइनिंग लेने के बाद, मतलब जिस डेट से आप ज्वाइनिंग लेंगे उस डेट के बाद आपको 12th मंथ का, मतलब 1 ईयर के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। ओके। अब दोस्तों देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक बॉन्ड में सिग्नेचर करवाया जाएगा। ओके। और उस बॉन्ड में मेंशन किया गया होगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कम से कम 3 साल का सर्विस देना है। अगर 3 साल से पहले आप इस बैंक में आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ पे करना होगा। ओके। तो दोस्तों,
ये बात आप ध्यान में रखें। ओके। और दोस्तों यहाँ पर नोट पॉइंट मेंशन किया गया है, इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों देखिए, इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्री टेस्ट या फिर एनी अदर टेस्ट जैसे कि ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है क्लियर नहीं किया गया है। बैंक का अगर मन रहा तो मल्टीपल चॉइस में भी ऑनलाइन टेस्ट ले सकता है या डिस्क्रिप्टिव में भी टेस्ट ले सकता है। ओके। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर मेंशन किया गया है टेंटेटिव। ओके। तो दोस्तों जो अभी मेंशन किया गया है उसी के हिसाब से हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें सो दैट आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों चलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। इस सेक्शन का एग्ज़ाम का लैंग्वेज इंग्लिश ही सिर्फ होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। और इस सेक्शन का एग्जामिनेशन का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप दे सकते हैं। और दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा। और इस सेक्शन का भी एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा। देखिए, एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 150 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 225 मार्क्स कैरी करेगा। ओके। दोस्तों देखिए, इंग्लिश की लैंग्वेज के एग्ज़ाम को छोड़ करके आप जितने भी सेक्शंस यहाँ पर मेंशन किया गया है आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके। और दोस्तों देखिए, सेक्शन 1, 2, 3 रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ओके। इसको देखिए फाइनल रिजल्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। ओके। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के लिए 40% है। ओके। तो जनरल और ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 40% स्कोर करना है सेक्शन 1, 2 और 3 को मिला करके। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 35% स्कोर करना है। ओके। और दोस्तों देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज के टेस्ट में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे इस मार्क्स के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्दर ग्रुप डिस्कशन के लिए या फिर साइकोमेट्री टेस्ट के लिए। ओके। तो दोस्तों देखिए, ये जो सेक्शन 4 है प्रोफेशनल नॉलेज का, इसमें अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी होगा। ओके। सो आप ये जो सेक्शन 4 का देख रहे हैं क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। ओके। अब दोस्तों देखिए, ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन का जो एग्जामिनेशन का जो सेंटर है इनमें से एक प्लेसेस में पड़ सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय एक बार आप एग्ज़ाम के सेंटर को चुन लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय इस बात का आप ध्यान रखें। ओके। और दोस्तों देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान आपके बायोमेट्रिक का कैप्चर किया जाएगा। बायोमेट्रिक